यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ पर लाइट नहीं आती है क्या? नहीं, मेरी तो ओनर से बात हुई थी, यहाँ लाइट रहती है 24 घंटे। फिर अभी क्यों नहीं है? आज ही शिफ्ट हुए हैं और आज ही लाइट नहीं है। कुछ इशू होगा। स्वागत है आपका इस नए घर में। तुम कौन हो? ये कौन है और इस घर में क्या कर रहे हो? तुम इस घर में क्या कर रहे हो? तू कौन है बे? मैं इस घर का रखवाला हूँ और शायद तुम दोनों इस घर में नए आए हो। सही पहचाना मैंने? हाँ, हम लोग नए आए हैं, हमने ये घर खरीद लिया है। तुम्हारा हो गया, अब तुम जा सकते हो। और एक बात बताओ, यहाँ लाइट क्यों नहीं है? लाइट वो तो अब आ जाएगी, बस थोड़ी देर में। और हाँ, ध्यान रखना अपना, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? मतलब छोड़ो इस बात को, बस ध्यान से रहना है इस घर में, और कोई भी हलचल हो तो जवाब मत देना, बस भाग जाना, भाग जाना, भाग जाना। बेबी, ये क्या बकवास करे जा रहा है? इसको बोलो ना चुप हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत। ओए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी बोले जा रहा है। एक काम कर, तू यहाँ से निकल। जा रहा हूँ, बस एक लास्ट चेतावनी देना चाहता हूँ। इस घर में जो भी आता है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि इस घर में कुछ भी हो, डरना मना है, ठीक है? चलता हूँ। ये क्या बकवास करके गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ पर आके गलत डिसीजन ले लिया है। यहाँ पर लाइट भी नहीं है। लो, लाइट भी आ गई। मेरे को लगता है यही मनूस था। ठीक है, चलो एक काम करो, तुम जाके ना रेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत थक गई हो, और मैं थोड़ा ऑफिस का काम भी निपटा लेता हूँ। हाँ। चलो। ये कैसी आवाजें आ रही हैं इतनी रात को? इतनी रात को ये क्या आवाजें आ रही हैं बाहर से? ये तो बच्चों के खिलखिलाने की आवाज है, पर इस घर में तो मेरे और उनके अलावा कोई भी नहीं है, तो ये आवाजें कैसे आ रही हैं? सुनिए, ये कहाँ गए? उनका फोन तो यहीं है और ये गायब है। शायद यही होंगे बाहर, जाकर देखती हूँ। अरे आप हो क्या जो आवाजें कर रहे हो? ये तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर ये आवाजें कैसे आ रही थी इतनी रात को? कोई है क्या? कोई है? ये गुड्डा, ये यहाँ पर कैसे आया? ये तो हमारा है ही नहीं। कैसे आया ये यहाँ पे? ये कांच कैसे टूट गया? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तू मां नहीं बन सकती, मां मैं बनूंगी। ये बच्चा मैं तुझसे छीन लूंगी, तू मारी जाएगी। ये बच्चा मेरा होगा, तू मारी जाएगी। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रही हो? और इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तुम कहाँ थे? मैं जब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? अरे मैं अंदर ही तो सो रहा था। नहीं, तुम अंदर नहीं सो रहे थे। मैंने देखा तो तुम अंदर नहीं थे।
अरे मैं अंदर ही सो रहा था, तुम ज़्यादा थक गई हो। एक काम करो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यार? मेरा यकीन करो, इस घर में कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे वो गुड्डा गुड्डा? कहाँ है गुड्डा? यहाँ तो कोई गुड्डा नहीं है। यहीं था, अभी यहीं देखा था मैंने। वो गुड्डा ना तुम्हारा था ना मेरा, हम नहीं लेकर आए थे, पर वो यहीं पर ही रखा था। और उसके बाद वो देखो कांच टूटा हुआ है, देखो वो कांच भी टूटा। और उसके बाद वो एक डरावने मुंह की वो औरत आई थी और मुझसे मेरा बच्चा मांग रही थी। मैं मेरा बच्चा नहीं होना चाहती। अरे तुमने कोई बुरा सपना देखा है? तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, एक काम करो, अंदर चल के आराम करो। नहीं, मेरा यकीन करो, नहीं। अरे तुम्हारा ये मन का वहम है, तुम अंदर चल के आराम करो यार। चलो चलो, ज़्यादा सोचा मत करो तुम। तुम अभी भी परेशान हो? तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? रात को जो कुछ भी हो वो सपना नहीं था, वो सच में हुआ था। यार वो तुम्हारे मन का वहम था, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो सपना नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ। यार तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही ना, अपने बारे में सोच रही। इस बच्चे के बारे में तो सोचो, और अपने दिमाग पे ना स्ट्रेस कम लिया करो। और जितना परेशान होगी ना तो डिलीवरी में भी दिक्कत होगी तुम्हें। वैसे भी डिलीवरी डेट आने वाली है। आज तुम्हारा ऑफिस जाना ज़रूरी है क्या? आज रुक जाओ, पता नहीं मुझे घबराहट सी हो रही है। और ये घर भी नया नया है, और कल वाला इंसिडेंट मुझसे रहा नहीं जाएगा अकेले। देखो यार, मेरी आज है ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मेरा जाना है ना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता है, तुम्हें कुछ भी परेशानी हो ना, तो मुझे है ना फ़ोन कर देना तुम, मैं आ जाऊँगा। ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ये बेचैनी तो खत्म ही नहीं हो रही। एक काम करती हूँ, मम्मी को कॉल मिला लेती हूँ। हेलो मम्मी। मम्मी मेरे को ना बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। वो कल रात को पंडित को, मेरे को लगता है अभी नहीं बुलाना चाहिए मम्मी पंडित को। क्या पता वो सही बोल रहे हो, मेरा वहम ही हो। नहीं, अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो मैं पंडित को बुला लूँगी। अभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। जी मम्मी, मैं ध्यान रखूँगी बातों का। हाँ जी जी। बच्चा बच्चा बच्चा। मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई है? फिर से वही बच्चों की आवाजें। क्या फिर से वही औरत आएगी? आज उससे पूछ लूंगी क्या कि वो चाहती क्या है, क्यों मेरे और मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। ये सपना तो नहीं है। बाहर जाकर देखती हूँ। फिर से एक और टेडी। देखो, मुझे पता है ये तुम ही हो। तुम कल मुझसे मेरा बच्चा मांग रही थी। क्या चाहती हो आखिर तुम मुझसे मेरा बच्चा क्यों मांग रही थी? मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो।
मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे सामने आओ। ये बच्चा मुझे दे दे, ये मेरा है, मैं तुझसे छीन लूंगी। ये बच्चा मुझे दे दे, ये मेरा है, मैं तुझसे छीन लूंगी। ये बच्चा मेरा है। तू मारी जाएगी, ये बच्चा मेरा होगा। तू मारी जाएगी। ये बच्चा मैं तुझसे छीन लूंगी। ये बच्चा मैं तुझसे छीन लूंगी। ये बच्चा मैं तुझसे छीन लूंगी। अरे अब क्या हुआ उसे? और वो अब बाहर क्या कर रही है? समझ ही नहीं आता यार। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना, वो आई थी, वो आज भी आई थी, वो यहाँ पर भी थी। वो मेरे बच्चा मारना चाहती है, वो मेरे बच्चे को मार देगी, मेरा यकीन अरे करो। कोई भी नहीं है यार यहाँ पे, तुम बार बार यहाँ पे क्या करने आ जाती यहाँ हो? पे मेरी बात सुनिए, यहाँ पे डैडी था, वो बड़े वाला था। वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है, वो मेरा बच्चा मुझसे यहाँ पे छीनना कोई भी टैडी नहीं है यार। तुम्हें ज्यादा दिमाग पे, तुम ज्यादा सोचो मत यार। तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में ऐसा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है। तो मेरी बात सुनो, मेरी मम्मी से बात हुई थी, मम्मी ने कहा था कि हमें पंडित को बुलाना चाहिए, नया घर है, हमें पंडित को बुला लेना चाहिए। अब बच्चे के लिए बुला लो, मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए बुला लो। चलो ठीक है, हम है ना सुबह पंडित से बात करते हैं और उन्हें बुलाते हैं। पक्का ना? हाँ पक्का। चलो अभी तुम सोने चलो, मैं सुबह पंडित से बात करता हूँ। चलो। वो मेरे अरे बच्चे को कोई मार भी देगी। नहीं है यार, तुम ज्यादा सोचो मत। उसने मुझसे बोला था कि वो मेरे बच्चे को छीन कर ले जाएगी। मैं मेरा बच्चा नहीं खोना चाहती। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। वो उधर मेरे बच्चे को ले गई, उसने मार दिया, तो हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती। तुम एक काम करो, आराम से सो जाओ। मैं सुबह है ना पंडित जी से है ना बात करता हूँ, मैं उनको हवन करने के लिए बोलता हूँ। पक्का? हाँ मैं पक्का। तुम आराम से सो जाओ शांति से, सुबह उठ के बात करते हैं। चलो। राधे राधे पंडित जी। क्या समस्या है और मुझे क्यों बुलाया है? पंडित जी, 2 दिन से एक औरत का साया मुझे परेशान कर रहा है। वो रोज रात को आती है और मुझसे मेरे बच्चे छीनने की बात करती है। वो कहती है वो मुझे मार डालेगी और ये बच्चा मुझसे ले जाएगी। बस समझ गया मैं। इस घर के दहलीज पे जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे एहसास हो गया था कि इस घर में कोई ना कोई शैतानी शक्ति का वास है और इस घर पे एक औरत का साया है जो एक माँ बनने वाली थी, पर इत्तेफाक से वो बन नहीं पाई और वो अब चाहती है कि वो तुम्हारा बच्चा छीन के माँ बन जाए। इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रही है। पर हाँ, अब मैं आ गया हूँ ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को। पंडित जी, फिर हमें क्या करना चाहिए? कोई तो समाधान बताइए, मुझे मेरे बच्चे बचाना है बस। सबसे पहले मुझे इस घर को अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें इसका समाधान दे पाऊँगा। तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। बताइए ना पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए? आखिर वो कौन है और मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? हर एक घर के एक एक कोने पे उसने अपना कब्जा कर रखा है और वो इतनी आसानी से ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। जब तक वो इस बच्चे को अपने साथ लेके नहीं जाती, तब तक वो तुम दोनों का पीछा भी नहीं छोड़ेगी। कुछ तो बताइए पंडित जी, क्या करना चाहिए अब हमें? जितना आसान ये तुम्हें लग रहा है उतना आसान ये कार्य नहीं है। ये आत्मा कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, महाशक्तिशाली आत्मा है। इसकी पिछली ज़िंदगी में इसके साथ कुछ बुरा हुआ था और अब ये तुम दोनों से उसी बदले की आग को
पूरा करने आई है, तब भी इसकी नज़र इस बच्चे के ऊपर है जो ये लेके ही जाएगी। पंडित जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। ये मेरी आखिरी उम्मीद है जीने की। इसको कुछ हो गया तो मैं रह नहीं पाऊंगी। प्लीज़ कोई उपाय बताइए, बताइए पंडित जी। अगर तुम दोनों को अपने बच्चे को सलामत रखना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। डिलीवरी होने तक तुम इस घर के दहलीज से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, नहीं तो अंजाम वो होगा जो तुमने और मैंने भी नहीं सोचा होगा। इस बात का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा तुम दोनों को। और हाँ, जैसे ही डिलीवरी का समय आएगा तुम्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तुम दोनों मुझे फ़ोन करोगे ताकि उसको मैं अपने वश में करके तुम दोनों को इससे आज़ाद कर सकूं, नहीं तो वो तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। पर हमें डिलीवरी के लिए अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा ना, हम कैसे जाएंगे? तुम दोनों को क्या लगता है कि वो डिलीवरी के समय तुम दोनों को अस्पताल जाने देगी? बिल्कुल भी नहीं। इस घर के दहलीज से एक कदम भी बाहर रखा तो बच्चा और माँ दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो मेरी बात कान खोल के सुनो। उस दिन मैं आऊँगा, एक मंत्र का जाप करूँगा, उसको अपने वश में करूँगा और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूँगा। ठीक है पंडित जी, शुक्रिया। ठीक है, चलता हूँ मैं। बस एक चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कलावा, इसको अपने हाथ में बांध के रखो ताकि वो बुरी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाए। और जब तक तुम्हारी डिलीवरी की तारीख आती है तब तक इस कलावे को अपने हाथ में बांध के रखना। तुम इससे सुरक्षित रहोगी। अब चलता हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। ए पंडित, रुक जा, मैं बोल रही हूँ रुक जा। अगर तू नहीं रुका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अगर तू नहीं रुका तो मैं इस औरत और इसके बच्चे को दोनों को मार डालूंगी। अच्छा, तो इनको तूने सुरक्षा कवच दे रखा है, पर इसका पति सुरक्षित नहीं है। इसका पति मर जाएगा, इसके पति को मार दूंगी। रुकेगा नहीं तू, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा तो देख अब देख मैं क्या करती हूँ। रुक जा। यही डर, यही खौफ मुझे अच्छा लगता है। तू कौन है और इस घर में क्या कर रही है? और तू इन दोनों से क्या चाहती है? मैं इसका बच्चा लेने आई हूँ। ये बच्चा मेरा है, तू देख सकता है ना, देख सकता है ना। मेरे पेट में भी बच्चा था, पर इसको पैदा करने से पहले मेरी मौत हो गई। तो मैं इससे इसका बच्चा छीनूंगी। इसका बच्चा अब मेरा बच्चा होगा। नहीं, प्लीज मेरा बच्चा दे, मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। पर तू ये सब कर क्यों रही है? मैं बस माँ बनना चाहती थी, बस माँ बनना चाहती थी। और मेरे माँ बनने से पहले मेरी मौत हो गई। मुझे मार डाला, मेरा खून कर दिया। जब से सिर्फ एक ही ख्वाहिश है मेरी कि मुझे बच्चा चाहिए। ये जो मेरी कोख है ना, मुझे इसमें बच्चा चाहिए और वो बच्चा मुझे ये औरत देगी। इसका बच्चा मेरा बच्चा बनेगा। हाँ, मैं इससे इसका बच्चा छीन लूंगी, मैं माँ बन जाऊंगी, मेरा भी बच्चा होगा। देखो पता है तेरे को कितना बुरा हुआ था मेरे साथ, पता है? नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दूँ? मैं तुझे जाने दूँ? तेरी वजह से मैं दुखी हूँ, आज भी दुखी हूँ। तूने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे।
मेरी वजह से कैसे? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा है कि तुम्हारा मुझे छोड़ दो? जानती नहीं? अगर तू मेरे और करण के बीच में नहीं आई होती तो आज करण मेरा होता। नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, मुझे नहीं मरना। मेरे को इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की ने मुझे मार दिया। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं माँ बनना चाहती थी। मैं महसूस करना चाहती थी कि जब माँ बनते हैं तो कैसा लगता है। पर मेरी कोख में ही मेरा बच्चा मर गया। और जब से मरने के बाद मेरी आत्मा, मेरी रूह एक आगे कोख लिए घूम रही है। मुझे बच्चा चाहिए। ये देगी मुझे बच्चा, यही देगी मुझे बच्चा। इसका बच्चा तो मैं कैसे भी करके इससे छीन लूंगी, चाहे फिर मुझे तुझे मारना पड़े, इसके पति को मारना पड़े या इसको मारना पड़े। तुम सारे मरोगे और ये बच्चा मेरा होगा, मेरा होगा, ये बच्चा मेरा होगा। मैं छीन लूंगी इसे तुझसे, मैं छीन लूंगी, मैं छीन लूंगी इससे। नहीं नहीं, देखो देखो, ऐसा मत करो प्लीज, मेरे बच्चे को मत मारो। तुम भी एक माँ थी, तुम माँ नहीं बन पाई, उसका एहसास तुम्हें पता है कि कितना बुरा होता है, तो तुम मुझसे यह हक क्यों छीनना चाहती हो? मैं माँ बनना चाहती हूँ, मेरा बच्चा है ये। अगर मैंने इसको खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। एक माँ हो के दूसरी माँ का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हो? आके तुम मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, ये मेरी पूरी दुनिया है। प्लीज, जिस दर्द से तुम गुजरी हो वो दर्द मुझे क्यों देना चाहती हो? एक औरत के लिए माँ बनना सौभाग्य की बात होती है, मुझसे मेरा ये सौभाग्य मत छीनो। मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, मुझे इसकी माँ बनना है। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, मैं मर जाऊंगी। तुम इस दर्द को समझ सकती हो, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। मैं भूल गई थी कि माँ ना बन पाने का एहसास कैसा होता है, और मैं तुमसे वही एहसास छीनने चली थी जिस एहसास के साथ मैं जिंदगी भर तड़पी हूँ। इतने सालों से मुक्ति नहीं मिल पाई मुझे, मैं वही तुम्हारे साथ करने वाली थी। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। मैं नहीं छीन सकती, मैं बिना माँ बने मुक्ति पा लूंगी, पर मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकती। ये एहसास तुमसे मैं छीनने वाली कोई नहीं होती। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे। छोड़ दे इस बच्ची को और इसकी माँ को और इस घर को भी। मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मुझे मुक्ति दिला दो प्लीज, मुझे मुक्ति दिला दो। मेरे को इस दर्द के साथ और नहीं जीना, मुझे नया जन्म लेना है, मुझे माँ बनना है, मुझे एक बच्चे को जन्म देना है। मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। हो गई वो मुक्त, अब तुम दोनों इससे आज़ाद हो। अब डरने की बात नहीं है। अब जल्दी से इस बच्चे को और इसकी माँ को अस्पताल लेके जाओ। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आराम से।